नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। रविभाण संप्रदाय के संत कवि उगाराम जी और उनका शुरू किया हुआ उगम पंथ। जी, ये पंथ गुजरात और कुछ दूसरे इलाकों में भी अपनी एक खास आध्यात्मिक साधना के लिए जाना जाता है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, कुछ लेखों के अंश हैं, उनसे हम उगाराम जी के जीवन, उनकी जो मुख्य शिक्षाएं थी और ये उगम पंथ कैसे शुरू हुआ, आज क्या स्थिति है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो उगाराम जी, जिनके जन्म 1876 में और निधन 1968 में हुआ, उन्होंने ही उगम पंथ की स्थापना की थी। चलिए तो शुरू करते हैं उगाराम जी के जीवन से। जानकारी के मुताबिक उनका जन्म सौराष्ट्र के बांद्रा गांव में हुआ था, एक मेघवाल परिवार में। हाँ, और फिर करीब 39 साल की उम्र में, मतलब 1925 के आसपास, उन्होंने संत हिरसागर बापा से दीक्षा ली। अच्छा, तो ये रविभाण संप्रदाय से जुड़ गए। जी हाँ, ये वही कड़ी है जो संत भाण साहिब से शुरू होती है, फिर हिरसागर बापा और उनके बाद उगाराम जी। तो ये परंपरा इस तरह आगे बढ़ी और उगाराम जी की उम्र भी काफी लंबी रही, 92 साल तक वो जिए। फिर उन्होंने अपना एक अलग साधना पंथ शुरू किया, उगम फौज के नाम से। हाँ, उगम फौज, और ये आज भी सक्रिय है। गुजरात में तो है ही, बाहर भी कई जगह। और यहाँ एक मुझे लगता है बहुत खास बात है कि उनके शिष्यों में हर तरह के लोग थे, मतलब जाति का कोई भेद नहीं। जैसे ब्राह्मण लावेशंकर दादा का नाम आता है, तो मुस्लिम समुदाय से पुंजाराम का भी। बिल्कुल, और ये उस समय को देखते हुए बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि उगाराम जी के लिए जो आध्यात्मिक लगन थी, वो जाति पाति या धर्म से कहीं ऊपर थी। सही। और उन्होंने इसी को अपने पंथ का, उगम पंथ का आधार बनाया, जिसका मूल क्या है? गुरु के प्रति पूरा समर्पण, मतलब गुरु शरण भाव, और अपनी खुद की साधना, आत्म खोज। तो ये कबीर साहब की परंपरा को आगे बढ़ाने जैसा हुआ, वो शब्द सूरत योग और नाम वचन। हाँ बिल्कुल, कबीर साहब की जो शब्द सूरत योग साधना है, यानी अंदर के शब्द या ध्वनि से जुड़ना, और नाम वचन यानी नाम सुमिरन, उसी परंपरा को ये आगे बढ़ाता है। कहते हैं कि उनका प्रभाव ऐसा था कि गोंडल, अमरनगर, वड़िया जैसी रियासतों के दरबार में भी उनको सम्मान मिलता था। जी हाँ, ऐसा उल्लेख मिलता है। इससे ये तो पता चलता है कि उनकी पहचान और उनके ज्ञान का आदर समाज के ऊंचे तबकों में भी था। राज दरबारों से सम्मान मिलना उनकी साधना की गहराई और विद्वत्ता को दिखाता है। उनकी शिक्षाओं की बात करें तो उनके भजनों में बहुत कुछ है। एक भजन का जिक्र है, अखंड झालर वागे घटमा। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध भजन है। इसमें वो अंदर बजने वाले अनहद नाद की बात करते हैं। अनहद नाद मतलब वो दिव्य ध्वनि या संगीत जो बिना किसी बाहरी टकराव के, बिना किसी आघात के अपने आप अंदर पैदा होता है। अनाहत, जिसे सुनने के लिए बाहरी कान नहीं, अंदर की चेतना चाहिए। अच्छा। कहते हैं कि साधना जब गहरी होती है तो साधक को अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे झालर, बांसुरी, शंख, वीणा, ऐसी कई ध्वनियां। और इस अनुभव के लिए गुरु की कृपा या गुरु का दिया ज्ञान, जिसे गुरु गम कहा है, वो जरूरी है। हाँ, और गुरु के महत्व पर तो उगाराम जी ने बहुत जोर दिया है ना। जी हाँ, बहुत ज्यादा। वो मानते थे कि सच्चा सद्गुरु ही उस परम सत्य का ज्ञान करा सकता है जो हमारी बुद्धि, हमारी समझ से परे है, अगम है, और वही माया के भ्रम से निकाल सकता है। उनकी शिक्षाओं में और क्या खास था? नाम स्मरण के अलावा? नाम स्मरण तो है ही, साथ में अजपा जाप पर बहुत बल था। अजपा जाप? हाँ, यानी बिना होंठ हिलाए सांस के साथ ही ईश्वर का नाम जपना, जो कहते हैं कि दिन रात में स्वाभाविक रूप से 21,600 बार चलता रहता है। ओह अच्छा। इसके अलावा वो शरीर को ब्रह्मांड का एक छोटा रूप मानते थे। तो शरीर के अंदर जो पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और जो षट चक्र है, उनको समझना भी साधना का हिस्सा था। मतलब शरीर के अंदर की यात्रा। बिल्कुल, ये एक तरह से अंदर की यात्रा का नक्शा है। और फिर ओहंग सोहम का जाप, वो मैं हूँ, मैं वो हूँ, इससे मैं और परमात्मा के बीच का जो द्वैध भाव है, उसे मिटाकर अपने असली स्वरूप, निज स्वरूप को पहचानने की बात वो करते थे। तो उगाराम जी के बाद 1968 के बाद ये पंथ कैसे चला? उनके बाद भी ये परंपरा जारी रही। आज उनकी तीसरी पीढ़ी के संत हैं गोवर्धन दास जी महाराज। वो बांद्रा में जो उनका मुख्य स्थान है, उसे संभाल रहे हैं। और क्या ये पंथ आज भी सक्रिय है? मतलब सिर्फ पूजा पाठ या फिर और भी कुछ?
नहीं, काफी सक्रिय है। वो स्थान और पंथ की जो दूसरी शाखाएं हैं वो कई तरह के काम कर रही हैं। आध्यात्मिक साहित्य भी छापते हैं, जैसे उगम योग प्रकाश नाम की पत्रिका है उनकी। अच्छा। और साथ ही समाज सेवा के काम भी बहुत करते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, सभी जातियों के लिए सामूहिक विवाह करवाना, मेडिकल कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह। और समाज सुधार पर भी उनका जोर है। अंधविश्वास और जो गलत रीति रिवाज हैं उनके खिलाफ भी काम करते हैं। ये तो वाकई काफी फैला हुआ काम है, मतलब अध्यात्म के साथ साथ समाज सेवा भी। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ खुद के अंदर झांकना नहीं है, बल्कि समाज के लिए कुछ करना भी है। और एक और बात, भारत की जो 3 प्रसिद्ध आध्यात्मिक फौज मानी जाती हैं, उनमें एक उगम फौज भी है। अच्छा, और बाकी 2 कौन सी हैं? एक रामानंद संप्रदाय की और दूसरी भांड साहेब संप्रदाय की फौज। तो उगम फौज का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर हम सार देखें तो संत उगाराम जी ने कबीर की साधना को आप कह सकते हैं एक तरह से आगे बढ़ाया। गुरु भक्ति, अंदर की ध्वनि यानी नाद साधना और सामाजिक बराबरी, इन पर आधारित उगम पंथ की उन्होंने नींव रखी। सही कहा। और उनकी शिक्षाएं आज भी उनके अनुयायियों के माध्यम से जीवित हैं। वो लोग न सिर्फ अपनी साधना कर रहे हैं, बल्कि समाज की भलाई में भी लगे हुए हैं। उगाराम जी का जीवन और उनका काम ये गुरु शिष्य परंपरा की अहमियत और अपनी अंदरूनी खोज के महत्व को बताता है। उगाराम जी की एक बात जो आपने बताई थी कि सच्चा गुरु शिष्य को उसके निज स्वरूप का दर्शन कराता है, जो 52 अक्षर से 12 है, यानी 52 अक्षरों भाषा की सीमा से परे है। ये सोचने वाली बात है। जी हाँ, बिल्कुल, कि वो असली स्व क्या है जो शब्दों और बुद्धि की पकड़ से बाहर है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल छोड़ जाता है ये विचार।